राहु, राहु क्या है? वैसे तो सिंपल सी बात है, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी राहु और केतु की, कि जब विष्णु जी मोहिनी बनकर सारे देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो एक राक्षस बीच में आ गया और जैसे ही उसने घूंट भरा अमृत का, एक बूंद अंदर गई एक बूंद मुंह में रह गई, वैसे ही विष्णु जी ने उसका अपना सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था उसको राहु बोला गया, जो नीचे वाला पार्ट था उसको केतु बोला गया। ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, लेकिन हमारी हर माइथोलॉजिकल स्टोरी के पीछे एक मैसेज है। आप समझ रहे हो क्या होता था? पहले जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो बहुत डीप जाते थे, लेकिन जो लोग थे ना वो इतने समझदार नहीं थे, तो वो क्या किया करते थे, चीजों को ना कहानियों के रूप में डालकर समझा दिया करते थे कि कहानी का रूप दे दो किसी भी चीज को, उनको तत्व समझ में आ जाए, चाहे उसके पीछे का लॉजिक समझ में आ पाए या ना आ पाए। ऑल्दो राहु एंड केतु दो मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जिन पर सन एंड मून इंटरैक्ट करते हैं, एक बार इधर एंड एक बार इधर, लेकिन इनका इंपैक्ट क्या है? राहु इज ऑल अबाउट माइंड, आपका इंटेलिजेंट, राहु इंटेलिजेंस है आपका क्यों? क्योंकि हमारा आंख, नाक, मुंह, कान, दिमाग, सब कुछ राहु है। हमारी अटेंशन है राहु, हमारी अटेंशन है, हमारा दिमाग है। राहु हमें बताता है कि हमारी पूरी अटेंशन कहाँ है, हमारी जिंदगी की अटेंशन कहाँ है, ये हमें राहु बताता है कि हमारी जिंदगी की अटेंशन कहाँ है, हमारा दिमाग कहाँ चलता है, हमारा दिमाग हमें कहाँ ले जा रहा है। ऑल्दो राहु को हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट में भी देखते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है, और आपको भी लगेगा जब आप पढ़ोगे ना आगे चल के कृष्णमूर्ति पद्धति, तो आप देखोगे राहु इज नॉट ऑलवेज 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 नेगेटिव। जिसकी जिंदगी में राहु अच्छा होता है वो आपको शुक्र से भी ज्यादा तरक्की देकर जाता है। ऑल्दो शुक्र वो है जो हम सब चाहते हैं हमारी लाइफ में एक अच्छा रोल प्ले करके जाए एंड ऑल सारी चीजें वो सब देकर जाए हमको, लेकिन राहु भी वो सारी लग्जूरियस चीजों के ऊपर आपको, राहु धुआं है, राहु नशा है, जो भी चीज, क्योंकि राहु एक नेगेटिव पार्ट में ना है, तो ये कहानी हमें क्या बता रही है? एट लास्ट जो मर्जी हो, है तो राहु डेमन ही ना, है तो राहु राक्षस ही ना, तो वो धुआं, नशा, वो चाहे वो पावर का नशा हो, वो अपनी नॉलेज का नशा हो, या फिर जो एक्चुअल वाला नशा होता है, सिगरेट, बीड़ी, पान, बीड़ी, शराब वराब, ये सब सारे नशे, धुआं बेसिकली राहु है। लेकिन आपकी इंटेलिजेंस भी है, आपका अटेंशन भी है राहु। कहते ना तेरा ध्यान किधर है, तो बेसिकली तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा अटेंशन किधर है, ये राहु हमें डिपेक्ट करता है कि हमारी लाइफ में हमारा ध्यान किधर है। राहु घर में कौन है? टॉयलेट, वर्क प्लेस पर भी टॉयलेट। शेप क्या है? अनप्रोपोर्शनल शेप है, कुछ और नीच को हम मानते नहीं है। जेमस्टोन होता है गोमेद, इसको एमेथिस्ट भी बोलते हैं। एनिमल है एलिफेंट और आंट्स, ठीक है। उसके बाद बॉडी पार्ट है हमारे सारे, जो भी नेक से अबव पोर्शन है, मतलब बताया था ना अभी कि जो भी हमारा फेशियल, ये मुंह अलग हो गया, और केतु मतलब नीचे का बॉडी पार्ट। हाइट एज पर राशि लॉर्ड, शेप अनप्रोपोर्शनल शेप है, अपीयरेंस है बैड लुकिंग डार्क, यस डेमन है तो ऑब्वियस सी बात है, तो इस वजह से लिखा है कि बैड लुकिंग और थोड़ा काला चेहरा होता है। जुपिटर, प्लैनेट ऑफ विजडम। जुपिटर गुरु का नाम आते ही ना एक चीज तो सिंपल सी बात है, कीवर्ड आप सबके दिमाग में आ गया होगा, मैं लिखूं या ना लिखूं, आप सबके दिमाग में आ गया होगा वो कीवर्ड क्या है? एग्जैक्टली, एकदम सही सोचा आपने, नॉलेज। गुरु का मतलब ही है वो जो नॉलेज दे, जो मोटिवेट करे।
जो नॉलेज दे, जो मोटिवेट करे, वो है गुरु। गुरु जो विजडम प्रदान करे, जो ज्ञान प्रदान करे, जो समझदारी प्रदान करे। तो गुरु कौन है? वो हर इंसान जिससे आप कुछ ना कुछ शिक्षा ले रहे हैं, वो गुरु है। एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर अब तक, इनफैक्ट अगर आप लोगों की बात की जाए तो आप लोगों के लिए मैं भी क्या प्लैनेट हूं? जुपिटर। आई एम जुपिटर फॉर यू पीपल। ठीक है, तो गुरु, जुपिटर, विजडम, इसका एट्रीब्यूट ही विजडम है। इसका नेचर कैसा है? रिलीजियस है, बड़ा है। गुरु से प्रभावित लोगों को आप बल्कि देखेंगे, वेट लिए हुए, वेट पुट ऑन करते हुए देखेंगे। गुरु जो प्लैनेट है वो ही सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो वो बल्कि प्लैनेट है। तो ऐसे लोगों में भी आप बल्कनेस आराम से पाएंगे। ठीक है, विजनरी, एक विजन होता है, ऑब्वियसली बात है, गुरु है, उसके पास विजन होता है। इनफैक्ट अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी विजन होता है, तभी तो दूसरों को मोटिवेट कर पाते हैं। तो विजनरी होते हैं ऐसे लोग, हायर नॉलेज रखते हैं अनडाउटेडली। जैसे ही गुरु की बात आती है ना, हम नॉलेज की, विजडम की, मोटिवेशन की, इन सब चीजों के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। पीसफुल नेचर के होते हैं। अगर गुरु किसी के 10th हाउस से रिलेट करता है तो वो कौन से बिजनेस कर सकता है? कंसल्टेंट। कंसल्टेंट किसी भी चीज को लेकर बन सकता है। कंसल्टेंट का मतलब है जिस चीज की नॉलेज आपको है, दूसरे वाले को उस चीज की सलाह देना। चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसल्टेंट हो, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड कंसल्टेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह का कंसल्टेंसी, किसी भी तरह का कंसल्टेंसी है क्या? सुझाव देना, सलाह देना। जो नॉलेज सामने वाले के पास नहीं है और आपके पास उस चीज की एक्सपर्टीज नॉलेज है, उस चीज की सलाह देना। चाहे लॉ की सलाह हो, चाहे अकाउंट्स की सलाह हो, ये सारी सलाहें कंसल्टेंसी में आती है। तो वो बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं जो गुरु से प्रभावित होते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री के दरवाजे एक्चुअली में हमेशा हमेशा के लिए हाथ खोलकर, बाहें खोलकर ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं। किसी भी प्रकार का ऐसा इंस्टीट्यूट जो नॉलेज प्रोवाइड करता हो, वो एक खोल सकते हैं। वैदिक साइंस, वैदिक साइंस, कोई भी ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, किसी भी तरह की ऑकल्ट साइंस, रेकी, प्राणिक हीलिंग, कोई भी वैदिक साइंस, ये बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इनफैक्ट आयुर्वेद, बहुत बहुत डीप गहराई तक जा सकते हैं। तो ऐसा बिजनेस करें तो अनडाउटेडली सोल सैटिस्फाइंग चीजें रहेंगी इनके लिए। कलर है येलो और मेटल है ब्रास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं मेटल बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के एस्ट्रो वास्तु, जब हम एस्ट्रोलॉजी को वास्तु से रिलेट करेंगे तो ये मेटल ही काम आएंगे और बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, घर में जुपिटर क्या है? घर में जुपिटर है मंदिर, आपका गुरु का स्थान। अभी गुरु का स्थान का मतलब, अगर मान लीजिए आप किसी को गुरु मानते हैं और उसकी फोटोग्राफ आपने लगा रखी है अपने घर में, तो वो भी, वो प्लेस, वो जगह, वो फोटो, वो भी आपके लिए कौन सा प्लैनेट बन जाएगा? जुपिटर प्लैनेट। वो भी जुपिटर प्लैनेट का इफेक्ट देगा। जहां आपकी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स रखी होंगी, जैसे गीता हो गई, रामायण हो गई, अगर ऐसी कोई, अगर आप हिंदू रिलीजन को मानते हैं तो गीता हो गई, रामायण हो गई। अगर आप मुस्लिम रिलीजन को मानते हैं तो कुरान हो गई। अगर आप क्रिश्चियन रिलीजन को मानते हैं तो बाइबल हो गई। अगर आप सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब हो गए। अगर इस तरह की रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स आपके घर में जहां पर भी रखी हैं, बेसिकली वो जुपिटर का सामान रखा हुआ है। वर्क प्लेस पे मंदिर, शेप कैसी होती है इसकी? राउंड, मोटा मोटा सा, गोल गोल सा राउंड। ठीक है, कलर येलो। गॉड कौन है? गुरु जी, मतलब किसी, कोई भी गुरु। वो, अगर आप गुरु को मान रहे हैं, किसी भी गुरु को मान रहे हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे गुरु गोविंद साहिब, वो क्या है? वो जुपिटर प्लैनेट को, अगर हम किसी भी गुरु को मान रहे हैं तो हम जुपिटर को मान रहे हैं। ठीक है, हम जुपिटर को रिलेट करेंगे उससे। मंत्र मैं आपको बता दूंगी। आइटम्स फॉर डोनेशन, येलो लड्डू, शुगर केन, मतलब गन्ना, गुड़, ये सब डोनेशन के आइटम है। पावरफुल, ऊंच नीच का पापड़ा हम नहीं खेलते हैं यहाँ पर। जेमस्टोन है पुखराज और एनिमल है लॉयन। गुरु जुपिटर। बॉडी पार्ट कौन सा हमारी बॉडी में कहाँ है जुपिटर? हमारी बॉडी में फैट में है जुपिटर। एक्चुअली में आपको पता है फैट क्यों इकट्ठा होता है हमारी बॉडी में?
हमारी बॉडी एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट देखती है, हमारी बॉडी हमें बचाती है, हमारी बॉडी में एक रिस्क मैनेजमेंट करके एक कुछ भी कह लो एक सिस्टम है, वो हमें मरने से बचाती है। अगर मान लो हमारी पूरी बॉडी में से फैट पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो हम बहुत जल्दी मर जाएंगे, हमें को खाना नहीं मिलेगा, हम बहुत जल्दी मर जाएंगे। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में फैट, मतलब बेसिकली वो हमारे खाने को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है कि इन केस अगर खाना ना मिले तो ये इन केस ऑफ रिस्क ये फैट को मैं यूज कर लूंगी टू सर्वाइव दिस बॉडी। तो फैट जो मोटापा है वो बेसिकली क्या है, गुरु का वो है मोटा, ठीक है। हाइट शॉर्ट है, शेप राउंड है, अपीयरेंस ब्लिसफुल, काम, ब्राइट फेस, चमकता हुआ चेहरा, गोरे हो काले हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चेहरे पे जो चमक होगी, तेज होगी, रौनक होगी, वो हमेशा गुरु वाले लोगों के चेहरे पर आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सैटर्न, शनि। अच्छा, सैटर्न से पहले एक चीज और फटाफट से देख लेते हैं, गुरु के हमारे कीवर्ड क्या थे। वैसे तो याद होगा आपको, मुझे पक्का पता है, लेकिन गुरु के हमारे कीवर्ड क्या हैं? गुरु के कीवर्ड है नॉलेज, मोटिवेटर, विजडम। ये क्या है? अगर इसको हम एक पर्सन माने तो ये क्या है? ये रिलीजियस है, विजनरी है, बड़ा है, विशालकाय है, हायर नॉलेज रखता है और पीसफुल है। यार होता ही नहीं कभी कभी तो मुझसे। ओके, शनि। शनि का मतलब क्या होता है? शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कहता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं। शनि सिंपली मतलब उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है, उसको सिंपली आपकी मेहनत से मतलब है, बेसिकली आपके कर्म से मतलब है। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपने बुरा कर्म किया तो आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा। सिंपल, टिट फॉर टैट, नथिंग। कोई मतलब नहीं है कि आप शनि के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा कह रही हूँ, शनि के मंदिर में जाकर शनि चालीसा कर रहे हो, उसके सामने धूप बत्ती अगरबत्ती दिया बत्ती जला रहे हो, उसको बटरिंग कर रहे हो, उसको मतलब नहीं है। मैं कभी किसी को नहीं कहती कि जाओ शनि मंदिर में जाकर अगरबत्तियां जलाओ। आई नो शनि इज लाइक, तुम मेरी पूजा करो या मत करो, हार्डली नो मैटर फॉर मी। तुमने अगर गलत किया है ना और तुम आके मेरी पूजा कर रहे हो तो भी मैं तुम्हें ठोकर ही मारूंगा, और अगर तुमने सही किया है और तुम मेरे दरवाजे पे भटकने नहीं आए, मेरे मंदिर में कभी देखने नहीं आए, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। यू विल गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट अगर तुमने अच्छा किया है तो। शनि इज अ वेरी 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 फेयर प्लैनेट, सबसे अच्छा, मेरे को सबसे अच्छा लगता है, तो वेरी फेयर प्लैनेट, टिट फॉर टैट, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा, खत्म कहानी। सिंपली शनि रुकावटें देता है, शनि हमें रुकावटें देता है। अब सिंपल सी बात है, रुकावट का मतलब क्या है? मना नहीं कर रहा, रास्ता बंद नहीं कर रहा हमारा, वो रोक रहा है। अगर आपने किसी चीज को एक बार किया तो आपको वो चीज अच्छे से आएगी, या आपने किसी चीज को 50 बार किया तब वो आपको बहुत अच्छे से आएगी, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। दोनों में से आप मुझे एक चीज बताओ, आपको एक्सपर्टीज कब मिलेगी? बट ऑब्वियसली जिस चीज को आपने 50 बार किया उसमें आपको ज्यादा एक्सपर्टीज मिलेगी, इन स्पाइट ऑफ दैट जिस चीज को आपने एक बार किया, है ना? तो अगर मैं ये कहूं रुकावटें देता है तो ये सही नहीं होगा। मैं ये कहती हूं कि शनि आपको एक्सपर्ट बनाता है, शनि आपको एक्सपर्टीज देता है, शनि आपके स्किल डेवलप करता है, शनि आपके स्किल डेवलप करता है, आपको किसी चीज में पारंगत हासिल कराता है। आप समझ रहे हो? शनि जिस मैटर को या जिस आयाम, आपकी लाइफ के जिस आयाम को हैंडल करेगा ना, उसमें आपको एक्सपर्टीज दे देगा, उसमें आपको स्किलफुल बना देगा। हो सकता है आपको उस लाइफ के उस कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम्स आए, रुकावटें आए, लेकिन एट लास्ट यू विल इमर्ज एज अ विनर, यू विल इमर्ज एज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। दैट इज फॉर द श्योर, दैट इज फॉर द श्योर। आप उस फील्ड में एक्सपर्ट की तरह निकलेंगे, आप उस फील्ड में बहुत स्किलफुल हो जाएंगे, क्योंकि शनि एक्सपर्ट बनाता है, शनि स्किल्स देता है। शनि सिंपल है, शनि का एक सिंपल फंडा है, मैं एक्चुअल में शनि उतना दे सकता है जितना शायद कोई भी प्लैनेट नहीं दे सकता, लेकिन एक ही शर्त है, करोगे तो मिलेगा। हाथ पे हाथ रख के मैं गिफ्ट तो नहीं दूंगा तुमको, दैट इज फॉर द श्योर। ओनली वन मंत्रा गोज विद शनि, दैट इज हार्ड वर्क।
Practice, 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 practice until you get this expertise. You will get this skill. ठीक है ना? बेसिकली शनि, अगर हम अपने सिस्टम में देखें तो शनि जज है, जुडिशरी में जज है, न्याय करने वाला, सही को सही और गलत को गलत कहने वाला, बिना ये देखे कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी पावर है, गलत को गलत कहने वाला है शनि। हमारे जज तो फिर भी बिक जाते हैं, लेकिन शनि नहीं बिकता। शनि बहुत फर्म है, उसका एटीट्यूड ही बहुत सख्त प्लैनेट है, ये बहुत सख्त प्लैनेट है, बहुत फर्म है। शनि स्लो है, फोकस्ड है, जज है, सैटिस्फाइड है, सिंसियर है और डेडिकेटेड है। तो जब हम शनि के बारे में बात करेंगे, जिस भी लाइफ कॉन्टेक्स्ट में हम शनि के बारे में बात करेंगे, हो सकता है उस चीज में हम स्लो हों लेकिन हम डेडिकेटेड होंगे, उसमें हम स्टेडी होंगे, उसमें हम फर्म होंगे, उसमें हम सैटिस्फैक्शन मिलेगी, चाहे स्लो मिले लेकिन सैटिस्फैक्शन जरूर मिलेगी। मैटर, अगर शनि आपके 10th हाउस से रिलेट करता है तो मैटर रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, जज के लिए एग्जाम्स दे सकते हैं, बनना ना बनना ये आप पूरे चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, बताऊंगी आगे। ठीक है, कलर क्या है शनि का? काला कलर है। मेटल कौन सा है? आयरन। मेटल मैंने अभी आपको बताया था जुपिटर में भी कि बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज जो मेटल है ये आपको काम आएगा आपके एस्ट्रो वास्तु कोर्स में, जो एडवांस्ड लेवल होगा उसमें बहुत काम आएगा ये। ठीक है, शनि घर में डाइनिंग टेबल और स्टडी टेबल है, वर्क प्लेस पर रिकॉर्ड रूम है, शेप इसकी रेक्टेंगुलर है, कलर काला, गॉड योगी, इसको शिवा भी बोल सकते हैं क्योंकि शिवा से बड़ा योगी कौन है? शिवजी जी से बड़ा योगी कौन है? तो महाशिव, इनकी भी पूजा करते हैं हम शनि के लिए। मंत्र मैं आपको बता दूंगी। आइटम्स फॉर डोनेशन, मस्टर्ड ऑयल, आयरन पाइप्स या नारियल। नारियल देखा ना कितना सख्त होता है बाहर से, लेकिन अंदर से कितना मीठा, सॉफ्ट, पानी वाला। मतलब बेसिकली शनि भी उसी तरीके से होता है, बाहर से बहुत सख्त होता है लेकिन जब देने पे आता है ना तो दिल खुश कर देता है, लिटरली में। मतलब जब देने पे आता है ना तो उसके ऊपर कोई नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने कहा कि नारियल ये रिप्रेजेंट करता है शनि को। मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल और लोहे के पाइप्स। कुछ नीच का खेल नहीं खेलेंगे। जेमस्टोन, ब्लू सफायर, नीलम। एनिमल कैमल, मेहनती ऊंट। इनफैक्ट कैमल और टॉर्टोइज भी शनि का ही है। बहुत लंबी उम्र होती है ना, बहुत लंबी उम्र होती है टॉर्टोइज की, तो वो शनि का होता है, धीरे धीरे चलता है। बॉडी पार्ट, हमारे बोन्स, हमारे टीथ, जिनसे जो बहुत हार्ड है, बोन्स बहुत हार्ड है, हमारे टीथ बहुत हार्ड है। शनि बहुत हार्ड है, इसीलिए लोहा उसका मेटल माना गया, क्योंकि लोहे से ज्यादा हार्ड कोई मेटल है ही नहीं। तो इसीलिए बॉडी पार्ट, हमारे बॉडी में भी कौन सा चीज सबसे हार्ड है? हमारी बोन्स और हमारे टीथ। तो ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट लंबी है, शेप रेक्टेंगुलर है, अपीयरेंस लुक मोर देन हिज एज, काला। शनि से प्रभावित लोग अपनी एज से ज्यादा मेच्योर दिखाई देते हैं। अगर 20 साल के होंगे तो लगेगा कि ये 25 साल के हैं, 30 साल के हैं। अपनी एज से ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं। मेच्योरिटी जल्दी आती है इनके चेहरे पर। मेच्योरिटी का मतलब झुर्रिया नहीं है, सिंपली मेच्योरिटी का मतलब है देखने में बड़े मतलब संभले हुए और बचकाना फेस नहीं लगेगा, और रंग थोड़ा डस्की होगा। मरकरी, ये क्या किया है यहां पर, मरकरी की पिक्चर नहीं लगाई चलो कोई नहीं। तो मरकरी, मरकरी क्या है? सारे प्लैनेट्स में सबसे छोटा बच्चा। मरकरी बच्चा है, एक्चुअली में बच्चा है। अभी बच्चा क्या करता है? बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है और सबको कॉपी करता है, सबको कॉपी करता है, बहुत बोलता है, और जैसा हम करते हैं एग्जैक्टली हमको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है कि नहीं? एग्जैक्टली मरकरी वाले लोग भी ऐसे होते हैं, थोड़े चाइल्डिश नेचर के होते हैं। इनफैक्ट उनके चेहरे पर ना वो एक बचपना झलकता है, एक स्माइल झलकती है। जैसे मैंने अभी बोला था ना कि शनि वाले लोगों के चेहरे पर मेच्योरिटी दिखाई देती है, उसी तरीके से मरकरी वाले लोगों के चेहरे पर वो बचपना दिखाई देता है, वो नॉटीनेस दिखाई देती है, वो क्यूट सी स्माइल इनके चेहरे पर हमेशा चिपकी रहती है। तो मरकरी वाले लोग जिनका चेहरा ऐसे दिखाई दे रहा है, बच्चा सा चेहरा दिखाई दे रहा है, बचपना ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं मरकरी रूल्ड लोग होते हैं।
ये लोग जैसे मैंने कहा था मून हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो मरकरी हमारा कॉन्शियस माइंड है। मरकरी हमारा कॉन्शियस माइंड है, जैसे कि मून सबकॉन्शियस था। अभी जैसे मैंने कॉन्शियस माइंड से आपसे बातें कर रही हूँ, मेरी स्पीच कॉन्शियस माइंड से निकल रही है। तो ये कीवर्ड बच्चा नहीं है, इसका कीवर्ड, इसका वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि बच्चा एग्जैक्टली, क्योंकि सारे प्लैनेट में सबसे छोटा प्लैनेट है, तो हम इसको प्रिंस की उपाधि भी देते हैं, राजकुमार की उपाधि देते हैं, छोटे बच्चे की उपाधि देते हैं। लेकिन इसका कीवर्ड है स्पीच, कम्युनिकेशन स्किल्स। जो हमारे बात करने के तरीका होता है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, हमारे स्पीच होती है, हमारी इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि अनडाउटेडली हमारी इंटेलिजेंस हमारे कॉन्शियस माइंड से भी रिलेट करती है। तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी स्पीच, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मरकरी। नेचर क्या है? कॉपी मास्टर। जैसे बच्चा हर चीज कॉपी करना चाहता है, हर चीज कॉपी करता है, जो आप कर रहे हो, जैसे आप खा रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो। इनफैक्ट बच्चा हर चीज कॉपी कर करके कितना ज्यादा सीख जाता है, पूरी लैंग्वेज की लैंग्वेज वो कॉपी मार देता है। सीरियसली में देखो, जैसे जो अब हम लोग अपने घर में हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मिक्स्ड काइंड ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, हम ये लैंग्वेज अपने बच्चों को कभी सिखाते नहीं है। वो हमें देख देख के, सुन सुन के हमारी लैंग्वेज को कॉपी कर लेते हैं और अपने आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। स्कूल जाना तो बाद में शुरू करते हैं, लैंग्वेज उन्हें पहले से आती होती है। कैसे आती होती है? कॉपी करके। तो मरकरी क्या है? बच्चा है तो कॉपी मास्टर है, ड्युअलिटी है नेचर में, चाइल्डिश है, लेकिन इंटेलिजेंट है। आपको पता है एक बच्चे का दिमाग जितना पावरफुल और जितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, उतना जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा इंटेलिजेंस लेवल कम होता जाता है। लिटरली में एक बच्चा 20-21 साल तक मोस्ट चीजें एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, जितनी हम बाकी के 80 सालों में नहीं कर पाते, उतनी हम स्टार्टिंग के 20-21 सालों में करते हैं। हम इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं अपने दिमाग से, हम इंटेलिजेंट होते हैं। गुड इन मैथ्स, अकाउंट्स, जहां पर भी मैथ्स का काम, अकाउंट्स का काम होगा, वहां पर मरकरी रोल प्ले करेगा। उसके बाद फिर अगर बिजनेस रिलेटेड बात करूं तो पेपर रिलेटेड वर्क कर सकते हैं ऐसे लोग जिनका 10th हाउस मरकरी से रिलेट करेगा। ट्रेडर बन सकते हैं, अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं जिनका 10th हाउस मरकरी से रिलेट करेगा। कलर हो गया इसका ग्रीन, और मेटल हो गया एल्यूमिनियम। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग मेटल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेटल एस्ट्रो वास्तु में काम आएगा। घर में बच्चों का रूम, प्ले एरिया, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्ले एरिया, ये मरकरी को रिलेट करता है। वर्क प्लेस पर जहां अकाउंट्स हो रहा हो, मैथ्स का काम हो रहा हो, बेसिकली वो मरकरी को रिलेट करता है। शेप क्या है? राउंड है इसकी। कलर ग्रीन, गॉड विष्णु जी। मंत्र मैं आपको बता दूंगी। आइटम्स फॉर डोनेशन होल ग्रीन, मूंग दाल और प्लांट्स। हर प्लांट मरकरी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि प्लांट ग्रीन होते हैं, ठीक है। हर प्लांट, माइंड माय वर्ड्स, हर प्लांट। लेकिन अगर प्लांट में रेड कलर का फूल आ रहा है, रेड कलर का, तो वो कहां पर आ गया? वो मार्स को, वो फूल, केवल वो फूल मार्स को रिप्रेजेंट करने लगेगा। अगर प्लांट में येलो कलर का फूल आ रहा है तो सिर्फ वो फूल, सिर्फ और सिर्फ वो फ्लावर, वो किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? जुपिटर को रिप्रेजेंट करने लगेगा। और हाँ, एक चीज और बताती हूँ आपको। अभी ना मैं थोड़े दिन पहले यहाँ मॉल में गई तो मैंने वहां पर देखा एक बहुत ही सुंदर सा प्लांट था, बहुत सुंदर सा प्लांट था, बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे। तो मैंने देखा, और वो ऐसा बॉन्साई का ना, ऐसा मोटा वाला जो प्लांट होता है, वो ऐसे 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 घूम के उन्होंने इतना बड़ा कर रखा था, काफी अच्छा बड़ा कर रखा था। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा कितने का है, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड टू हियर द प्राइस। मतलब आफ्टर हियरिंग दैट प्राइसेस ऑफ दैट प्लांट, मेरे को लगा माय गॉड, इतना महंगा प्लांट। मतलब मेरे हिसाब से महंगा था, मुझे नहीं पता आप लोग किसी और कंट्री से हैं तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग कंट्रीज से हैं, तो हो सकता है कि आप जिस कंट्री में रहते हो वहां पर आते हो वही। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर इंडियन करेंसी में दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में, मतलब दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में मैंने आज से पहले
कैन यू गेस मैंने कितने का देखा वो प्लांट? 95,000 रुपीज, इंडियन रुपीज, 95,000 इंडियन रुपीज। मतलब आई मीन यार 95,000 रुपीज का प्लांट कौन लेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब मैं सोचती रही, मैंने कहा यार इसमें ऐसा क्या है इस प्लांट में। फिर मुझे लगा कि ये ना शुक्र का प्लांट है एक्चुअली में, सीरियसली में। वो प्लांट मरकरी का प्लांट नहीं था, वो ज्यादा किसका था? वो मरकरी एंड शुक्र, वो दोनों एड अप थे उसमें। मरकरी भी था क्योंकि प्लांट है, और वो शुक्र प्रधान था। क्यों? क्योंकि वो सारे प्लांट्स में सबसे ज्यादा महंगा था। अभी मैंने बताया था आपको पीछे कि जो सबसे महंगी है, उस सेगमेंट में सबसे महंगी चीज हो, बहुत महंगी चीज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? शुक्र। और फिर मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा, इतनी डिटेलिंग, इतनी फाइननेस उसके हर पत्ते में, उसके हर मतलब हर चीज में इतनी डिटेलिंग थी, इतना ब्यूटीफुल था। यू नो एवरीवन इज लाइक उसी के पास जा रहा था, हर कोई बंदा उसके पास जा रहा था और पूछ रहा था अच्छा ये प्लांट कितने का है, ये प्लांट कितने का है। फिर मुझे लगा छोड़ो, 95,000 का प्लांट मैं तो केयर भी नहीं कर पाऊंगी। तो इट इज लाइक दैट। तो 95,000 का प्लांट, वो बुध भी है, साथ में वो शुक्र भी है। ठीक है। जेमस्टोन क्या होता है? पन्ना। एनिमल कौन होते हैं? जितने भी बर्ड्स हैं, छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं, वो सारे के सारे मरकरी के होते हैं। बॉडी पार्ट है नर्वस सिस्टम। हाइट शॉर्ट होती है, ऑब्वियसली बात है, बच्चा है तो शॉर्ट, हाइट शॉर्ट होती है। शेप साउंड नहीं, राउंड है। शेप राउंड। अपीयरेंस चाइल्डिश एंड स्माइलिंग। क्यूट सा, चाइल्डिश, मैंने बोला ना इनका फेस ऐसे चाइल्डिश, इनकी अपीयरेंस चाइल्डिश होती है। दिखेगा, बात करने में पता चल जाएगा इन लोगों का, थोड़ा चाइल्डिश नेचर के होते हैं, स्माइलिंग फेस होता है। तो बेसिकली अभी हमारे प्लैनेट्स का तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत। इनफैक्ट प्लैनेट्स हो गए, राशि हो गए, हाउसेस हो गए, ये अब तो जिंदगी भर आपके सामने आते रहेंगे। आप नई नई जगहों पर जाएंगे, अलग अलग चीजें देखेंगे, चीजों को मैप करेंगे कि कौन सी चीज किस राशि से रिलेट कर सकती है, कौन सी चीज किस प्लैनेट से रिलेट कर सकती है। बहुत मजा आएगा। अभी तो आप ABCD सीख रहे हो, जब सेंटेंस बनाने सीखोगे और उसके बाद जब फ्लुएंसी आएगी ना, यू विल सी प्लैनेट्स इन ईच एंड एवरीथिंग। बहुत मजा आने वाला है, बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है। आई सीरियसली बिलीव मी, एक्चुअली बिलीव मी। और हाँ, अभी मैं इसके साथ आपको प्लैनेट्स और राशि का इंटरकनेक्शन बताने जा रही हूं। तो सिंपल सी बात है, वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर और समथिंग एल्स तो आप पॉज करो, जाओ पानी वानी पियो और फिर फटाफट से आ जाना। क्योंकि ये नहीं कि बस पॉज किया आप देख लेंगे थोड़ी देर बाद, एक आधा घंटे बाद आ रहे हो, नहीं। और अगर नहीं तो थके नहीं हो, मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में, और ज्यादा अंदर से एक्साइटमेंट फुल है, तो स्टार्ट करते हैं अभी के अभी। ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने सीखा कि राशि कितनी होती है? 12। प्लैनेट्स कितने होते हैं? 9। हर राशि का एक स्वामी प्लैनेट होता है। मतलब प्लैनेट को हमने क्या बताया? आदमी। तो बेसिकली प्लैनेट कंट्रोल करते हैं, प्लैनेट लॉर्ड्स होते हैं। हर राशि का एक लॉर्ड होता है, हर राशि का एक लॉर्ड होता है। तो अब देखते हैं, प्लैनेट्स 9 है, मैं बोल गई यहां पर, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि प्लैनेट्स तो कितने हैं? खाली प्लैनेट 7 है, बाकी के जो 2 हैं वो तो मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, छाया ग्रह हैं, उनको हम प्लैनेट नहीं बोलते। तो राहु और केतु इनके, ये किसी के लॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये प्लैनेट्स ही नहीं है एक्चुअली। मैंने अभी बोला ना, हर राशि के कुछ प्लैनेट, मतलब हर राशि को एक प्लैनेट मिला है अपना लॉर्ड। मतलब हर प्लैनेट के अंदर कुछ राशियां हैं, लेकिन राहु और केतु क्योंकि ये प्लैनेट नहीं है, इसीलिए इनके अंदर कोई राशि नहीं है। तो इसका मतलब 12 राशि किसमें बटी हुई है? 7 प्लैनेट्स में। देखते हैं। पहली राशि एरीज, ठीक है। दूसरी राशि टॉरस, तीसरी राशि जेमिनाई, चौथी राशि कैंसर, कर्क, 5वीं राशि लियो, फिर छठी राशि यहीं पर लिख देती हूं मैं, छठी राशि तीसरी राशि के साथ लिख देती हूं, छठी राशि वर्गो,
क्यों लिख रही हूं ये समझ में आएगा भी आपको। 7वीं राशि को मैं यही लिख देती हूं, लिब्रा को यही लिख देती हूं 2 के साथ, दूसरी राशि के साथ, और 8वीं राशि को मैं यहां लिख देती हूं एरीज के साथ। 8वीं राशि क्या थी बताइए? स्कॉर्पियो। ठीक है, उसके बाद फिर 9वीं राशि को मैं यहां लिखती हूं सेजिटेरियस, धनु। 10वीं राशि को मैं यहां लिखती हूं कैप्रिकॉन, 11वीं को यहां पर एक्वेरियस, 12वीं को यहां पर पाइसेस। ठीक है, मैंने यहां पर 12 राशि इस तरह से लिख दी। ठीक है, अब देखिए ये जो पहली और 8वीं राशि है, ये पहली और 8वीं राशि, इसको मिला है लॉर्ड, इन दोनों राशियों का एक लॉर्ड है जो है मार्स। ठीक है, दूसरी और 7वीं राशि, इन राशियों का भी एक लॉर्ड है, इसलिए मैंने ये दोनों बराबर बराबर में लिखे था। दूसरी और 7वीं राशि का लॉर्ड है वीनस। तीसरी और छठी राशि का लॉर्ड है मरकुरी। कैंसर का लॉर्ड है मून। मून को और सन को केवल एक राशि दी है। कैंसर रूल करता है मून और लियो मून करता है सन। राजा को भी एक राशि, रानी को भी एक राशि। राजकुमार मरकरी को 2 राशि, जेमिनाई और वर्गो। उसके बाद शुक्राचार्य को भी 2 राशि, टॉरस और लिब्रा। मंगल को भी 2 राशि, एरीज और स्कॉर्पियो। गॉट इट। उसके बाद सेजिटेरियस और पाइसेस है जुपिटर की, और कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस 10-11 एकदम 7-7 की राशियां, 10 और 11 एकदम 7-7 की राशियां हैं आपकी सैटर्न की, शनि की। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये आपको, हाँ जी बिल्कुल, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और ये बात मतलब रात में भी कोई जगह के पूछे ना, अरे पहली और 8वीं राशि किसकी है, तो निकलना चाहिए मार्स की है। रात में भी कोई आधी रात को 2 बजे उठा के बोले ना कि अरे बताओ ना 10वीं और 11वीं राशि किसकी है, निकलना चाहिए शनि की है। दिमाग में तुरंत आना चाहिए। मतलब ये ऐसा हो जैसे कि हमको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता ना, ये चीजें आपको बोलने से पहले सोचनी ना पड़े, तुरंत निकले ऐसे हाथ के हाथ फटाफट, इस तरह से निकलनी चाहिए। तब तो मजा है, तब तो आपको मजा आएगा, देखने में भी मजा आएगा, सोचने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा। लेकिन अगर सोचना पड़ रहा है, शुरुआत में सोचना पड़ेगा। शुरुआत में जैसे आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो सोच सोच के बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब द मोमेंट टाइम पासेस अपने आप वो लैंग्वेज निकलने लग जाती है ना, सोचना नहीं पड़ता उसके बाद, उसी तरीके से होगा। अभी जैसे मुझे सोचना नहीं पड़ता, सिंपली आता है कि तीसरी छठी राशि किसकी है, तो दिमाग से सिंपली निकलता है, मतलब सोच नहीं रही हूं लेकिन तुरंत आ जाता है कि हाँ मरकरी है। मतलब 3-6 का मतलब ही मरकरी हो गया है, मतलब तीसरी छठी राशि का मतलब ही क्या हो गया है, मरकरी हो गया है। तो सिंपल सी बात है, पहली और 8वीं राशि मंगल, एरीज स्कॉर्पियो मंगल। राशि के नंबर और राशि के नंबर के साथ उनके नाम और उनके प्लैनेट्स, ये ध्यान रखने जरूरी हैं। बट ये ध्यान हो जाएंगे, इसमें भी कोई घबराने जैसी कोई बात नहीं है। शुरुआत में जब तक ध्यान नहीं रहते, जब तक याद नहीं होते, आप देख के कर सकते हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली ध्यान रहने लग जाएंगे, दिमाग में ऐसे बस जाएंगे कि निकाले से भी नहीं निकलेंगे एक्चुअली में। तो ये सारी चीजें हमने राशि, और आज ये देखा कि कौन सी राशि का मतलब राशि कौन सी है और उन राशियों को कौन से प्लैनेट रूल करते हैं। पहली 8वीं को मार्स, दूसरी 7वीं को वीनस, तीसरी छठी को मरकरी, कैंसर मून, लियो सन, सेजिटेरियस पाइसेस जुपिटर, कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस सैटर्न। सिंपल हो गया।